गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक हमने पिछले जो 5-6 लेक्चर्स पढ़े थे उन लेक्चर्स में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, शुद्ध बेसिक बातें करी थी, क्योंकि इनके बिना अगली मैथमेटिक्स बिल्कुल अधूरी है। आज मैं आपके सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। आज हम लोग एक पहली यूनिट डिस्कस कर रहे हैं लेवल फर्स्ट के लिए। बता देता हूँ मैं आपको एक बार, लेवल फर्स्ट का सिलेबस में यूनिट नंबर 1, आज पहली यूनिट, आज पहला दिन मानकर बैठिएगा, पहला दिन मानकर पढ़िएगा। यूनिट नंबर 1 में मैं आपको बताया तो आपके जो टॉपिक्स हैं, एक तो औसत है, दूसरा टॉपिक है आपका प्रतिशत, तीसरा टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, चौथा टॉपिक है आपका सरल ब्याज, और इसी में पांचवा टॉपिक है एक एक नियम। ये आपका सिलेबस है। पहला यूनिट, केवल एक पहली यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं। पहली यूनिट लेवल फर्स्ट की औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज और एक एक नियम। अगर इसी में अपन लेवल सेकंड की बात करें तो 2-3 टॉपिक्स और जुड़ जाते हैं। एक तो रेशो प्रपोर्शन जुड़ जाता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज और ऐड हो जाता है। वो हम बात की बात है। आज हम लोग पहला यूनिट, ध्यान रखना, अभी तक हम लोगों ने शुद्ध बेसिक बातें पढ़ी थी। आज हम लोग पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का पहला दिन मानकर क्लास में बैठिएगा, और पहली क्लास हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके सामने मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा ध्यान से देखते चलना। आज फर्स्ट क्लास है आपकी औसत नाम का पहला टॉपिक, जिसे हम एवरेज बोलते हैं। औसत नाम का पहला टॉपिक जिसे हम एवरेज बोलते हैं, और समांतर माध्य भी इसे ही बोला जाता है। समांतर माध्य बोलूं, चाहे औसत बोलूं, चाहे एवरेज बोलूं, ये एक ही बात है, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए, अब औसत का मीनिंग आज तक आप लोगों ने क्या पढ़ा उस मुद्दे पर अपन डिस्कशन करते हैं। औसत का मीनिंग होता है लगभग मिड वैल्यू, बीच का मान। और औसत का फॉर्मूला आपने पढ़ा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यही पढ़ा आज तक तो अपन ने कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स। अब देखिएगा कुछ बेसिक क्वेश्चंस, टाइप नंबर 1 डाल दीजिएगा आप लोग। कुछ बेसिक बातें मैं बताने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस की बात करो। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, 1 से 100 तक का औसत बताइए, या एवरेज बताइए, या समांतर माध्य बताइए। तो 1 से 100 तक का औसत क्या करूं, पहले तो 1 से 100 तक को ऐड कर लेता हूं, पहले तो उसका फॉर्मूला रटूं फिर भाग दूं, तो ये काम तो मैं नहीं करूंगा। औसत का मीनिंग होता है लगभग बीच का मान, लगभग मिड वैल्यू, मध्य मान। तो एक सीधा तरीका, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। बोलो आंसर क्या आ गया, 50.5। सीधा कंसेप्ट। जैसे यही क्वेश्चन ऐसे आ गया, सपोज 101 से 300 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए साहब। ये क्वेश्चन आ गया साहब। 101 से 300 तक की विषम, सभी लोग समझते हैं विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, ओड नंबर्स बोलते हैं इसे हम। 101, 103, 105, 107, 109, इनको मैं ऐड करूं, और ऐड करने के बाद क्या किया जाए, इनको पहले ऐड करके फिर नंबर ऑफ नंबर्स का भाग दे। तो बेटा ये तो करना मत। सीधा कंसेप्ट है, क्रमागत संख्याओं का औसत हम सीधे बता सकते हैं, प्रथम प्लस अंतिम। विषम बोल रहा है दोस्तों, पहली विषम संख्या 101, अंतिम विषम संख्या 299 बटा 2। बोलो 400 बटा 2। बोलो आंसर क्या आ गया, 200। कुछ नहीं बोला तो सीधे ही सीधे प्रथम, मतलब एक कंसेप्ट आपके सामने आ गया दोस्तों कि क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। सम देखो, कुछ नहीं बोला तो सीधे ही प्रथम प्लस अंतिम बटा 2,
विषम बोला तो पहली विषम संख्या अंतिम विषम संख्या बटा दो। और अगर यही क्वेश्चन सम बोलता तो अपन सम संख्या लिख देते। मैं जैसे बोलता यहाँ विषम की जगह सम होता तो अब क्या करता, पहली सम संख्या 102 अंतिम 300 बटा 2। ये क्रमागत संख्याओं के लिए है, कंटिन्यू नंबर्स के लिए है। सम बोले तो सम संख्या, विषम बोले तो विषम संख्या, कुछ नहीं बोले तो डायरेक्ट प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन किसी को? कुछ नहीं बोले, देखो क्रमागत संख्याएं और हमें पता है औसत का मीनिंग होता है लगभग मध्यमान, लगभग मिड वैल्यू, लगभग बीच का मान क्या कहलाता है, समांतर माध्य। तो हमने बेसिक बातें सीखी, क्रमागत संख्याओं का औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। सम बोले तो सम संख्या लिख दिया, विषम बोले तो विषम संख्या लिख दिया। चलो ये तो एक बेसिक बातें करी अपन ने। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, पहला टाइप ही चल रहा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन यहां पर, प्रथम 177 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को तो आप बाद में देखना, ये एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको तो बाद में देखना। पहले ये दोनों क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, पहले तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत और प्रथम 10 तक की सम संख्या, एक तक शब्द आ गया, इस तक शब्द की वजह से क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। तो सुनना मेरी बात को दोस्तों, प्रथम 10 सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से या 2 से? ध्यान रखना, 0 ना तो सम है, न तो सम है और ना ही विषम है, नेदर इवन नॉट प्राइम। ध्यान रखना, 0 ना तो सम है ना विषम नंबर है, यह एक उदासीन नंबर है। तो प्रथम 10 सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। बोलो 22 बटा 2 कितना आ गया, 11 आया, 11। अब इसने बोला 10 तक की सम संख्या, 10 तक की, 2, 4, 6, 8, 10, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 12 बटा 2 कितना आया, 6। एक तक शब्द की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। तक नहीं है तो आंसर आया 11, अगर तक है तो आंसर क्या आया, 6। चलिए अब ये क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, ध्यान से देखना। प्रथम 77 सम संख्या, ध्यान से सुनना, 77 तक नहीं है, इसमें तक नहीं दे रहा था, केवल बोला प्रथम 177 सम संख्या। तो 177 तक बोलता तो पहली तो 2, अंतिम 176 बटा 2 कर देता। कब? जब यहां तक शब्द होता तब। लेकिन दोस्तों तक शब्द तो नहीं है। अब यहां लिख रखा है प्रथम 177 सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इस प्रकार 177 सम संख्या लिखता हूं, फिर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कर लेता हूं, तब जाकर आंसर है। तो बेटा इतनी रामायण तो अपन से नहीं होती। क्या किया जाए? तो देखिए एक सीधा तरीका, 10 सम संख्याओं का औसत कितना आया? 10 सम संख्याओं का औसत कितना आया? 11। क्या एक ज्यादा आया? क्या एक ज्यादा आया? तो इसमें भी एक जोड़ दो, बोलो आंसर क्या आया? 178। सीधा तरीका। अगर मैं बोलूं प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 501।
प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत क्या होगा 1001। प्रथम 250 सम संख्याओं का औसत क्या होगा 251। जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, वापस देखिएगा। 10 सम संख्याओं का औसत कितना आया 11। कितना आया 11। क्या एक ज्यादा आया, क्या एक ज्यादा आया, तो इसमें भी एक जोड़ दिया 178। मैं बोलूं प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत, बोलो क्या होगा 1001। प्रथम 250 सम संख्याओं का औसत 251। प्रथम 1500 सम संख्याओं का औसत क्या आएगा 1501। सम बोला तो सीधे सीधे एक जोड़ दो। बात क्लियर हुई क्या? सम के लिए अपन ने क्या किया, एक जोड़। अब बात आती है साहब विषम आ जाए। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, वापस से वीडियो देखिए तब लिख लीजिएगा। अगर लिख नहीं पाते हैं तो एक बार बीच में पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा, फिर वापस देख लीजिएगा, ताकि आप लिख सके साथ की साथ नोट्स बना सके। क्या बोला मैंने, नोट डालकर भी लिख लेना साथ की साथ कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है दोस्तों n+1। अगर मैं बोलूं प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या होगा 501। प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत क्या होगा 1001। मतलब सम आ जाए तो सीधे सीधे +1 कर दीजिएगा। चलिए मैंने क्या लिखा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा n+1। अगर यही क्वेश्चन विषम के लिए आ जाए और नंबर्स के लिए आ जाए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए। विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछ लिया गया, और नंबर्स का एवरेज पूछ लिया गया। तो ध्यान से सुनना, समझना मेरी बात को। प्रथम 10 विषम संख्या, केवल विषम संख्या लिख देता हूं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। क्या करूं, प्रथम प्लस अंतिम बटा दो, 20/2, बोलो कितना आया 10। बोलो आंसर क्या आया। तो देखो 10 का 10 ही आया ना, कुछ जोड़ा क्या, कुछ नहीं जोड़ा ना, कुछ घटाया। ध्यान रखना, यदि सम संख्या आ जाए तो एक जोड़ देते हैं, और विषम आ जाए तो कुछ नहीं करते, वही का वही। अगर मैं बोलूं प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या होगा 501। मैं बोलूं प्रथम 500 विषम संख्याओं का बताइए, तो बोलो आंसर क्या होगा 500। सम में तो एक जोड़ दो, विषम आ जाए तो वही का वही। बात क्लियर हुई क्या? जैसे वापस सुनना, अगर मैं बोलूं प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा 171। और मैं बोलूं प्रथम 170 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा 170। बात क्लियर हुई क्या? सम में तो एक जोड़ देते हैं, अगर यहां विषम आ जाता है इसकी जगह, तो अपन क्या करते हैं, आंसर क्या आता, n का n रह जाता। आपका आंसर क्या आता, n का n। अगर मैं बोलूं प्रथम 150 सम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा 151। मैं बोलूं 150 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा 150। सम में एक जोड़। देखो अपन ने दो बातें सीखी। पहली बात, क्रमागत संख्याओं का औसत बोले प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। सम बोले सम संख्या, विषम बोले विषम संख्या। अगर ये फिर अपन ने ये सीखा, यदि मैं बोलूं प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा n+1, और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा n। दोनों बातें क्लियर हुई। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन और डेवलप होता है इसी में। क्वेश्चन लिख रहा हूं लेवल 1 के हिसाब से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 9 के प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। 9 के प्रथम 7 गुणज, गुणज को हम इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्या बोला, 9 के प्रथम 7 गुणज, मतलब एक सिंपल सा तरीका, 9 का पहाड़ा लिखो 7 बार। 9 एकम 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन समस्या है दोस्तों, 9 था इसलिए फटाफट 9 का पहाड़ा लिख दिया। अभी यदि 37 होता तो मैं पहाड़ा कहां से लिखता, पहले तो वैसे ही याद नहीं है अपन को। समस्या तो यही है। तो देखिए एक सीधा तरीका, 9 के प्रथम 7 गुणज, ध्यान से देखना, कंटिन्यू नंबर से क्रमागत संख्या है। प्रथम 7, प्रथम का मतलब 1, अंतिम का मतलब 7, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, और किसके गुणज बोला, 9 के, तो इंटू क्या कर दिया, 9 के प्रथम 7 गुणज, प्रथम का मतलब 1, अंतिम का मतलब 7 बटा 2 किया, और 9 के बोला इसलिए मैंने इंटू 9 कर दिया। बोलो आंसर क्या आ गया, 4 9 चौका 36। मैं फालतू में पहाड़ा लिखूं, अभी कोई बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ी समस्या हो जाए। सीधा कंसेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ दिमाग का यूज। हमें पता है क्रमागत संख्याओं का औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो प्रथम का मतलब तो 1, अंतिम का मतलब 7 बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, और किसके गुणज बोला, 9 के, तो मैंने क्या कर दिया, इंटू 9। बात क्लियर है। चलिए यही क्वेश्चन यदि ऐसे होता, लिख लेना दोस्तों, पॉज करके लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिख के लिख लीजिएगा, और वैसे आपको इसकी लिखे हुए की पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट होके मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन, 37 के प्रथम 25 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। 37 के प्रथम 25 गुणज का औसत, तो क्या करूं, 37 का पहाड़ा लिख दूं 25 बार, फिर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कर लूं, तो ये काम तो अपन से हो नहीं दोस्तों। सीधा तरीका, किसके गुणज बोला, 37 के प्रथम, प्रथम का मतलब 1, अंतिम का मतलब 25 बटा 2, और किसके गुणज बोला, 37 के, तो इंटू क्या कर दिया, 37। जिसके गुणज बोले उससे गुणा कर दिया। 26 में 2 का भाग दिया 13, 13 7 91 का 1 हासिल 9, 13 तिया 39 और 9 48। बोलो आंसर क्या आ गया, 481। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, किसके गुणज बोला, 37 के, तो इंटू क्या कर दिया, 37। कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आ गया, 481 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? देखिए 3 बातें सीख चुके हैं अपन। पहली बात, क्रमागत संख्याओं का औसत बोले प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, विषम बोले तो विषम, सम बोले तो सम, और गुणज बोले प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, जिसके गुणज बोला उससे गुणा कर दो, खत्म। बात क्लियर हुई? ये हमने औसत का पहला टाइप पढ़ा है, संख्या पर आधारित क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े। क्रमागत संख्याएं हमने पढ़ी, क्रमागत संख्याओं का औसत हमने पढ़ा प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, सम बोले सम संख्या, विषम बोले विषम संख्या, गुणज बोले तो गुणज के अकॉर्डिंग सम। और अगर फिर अपन ने ये बात सीखी, प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत तो 201, और प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत 200। सम बोले 1 जोड़ दो, विषम बोले तो कुछ नहीं करो, वही का वही। चलिए अगले टाइप पर आते हैं अपन, ध्यान से देखना दोस्तों। अगला टाइप आपके सामने है, आयु पर। ये अभी तक औसत का हमने पहला टाइप पढ़ा है, अब हम टाइप नंबर 2 पर है, आयु पर आधारित क्वेश्चंस। अब एज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हमें देखना है। 3 4 5 क्वेश्चन होंगे हर टाइप के, सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा ध्यान से। ये क्वेश्चंस कई जगह काम आएंगे आपके, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलना। 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे अलग अलग होंगे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने सभी ने पढ़ लिया होगा, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। देख लीजिएगा, एक पति पत्नी की शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के समय उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म होने के बाद उनकी औसत आयु कितने वर्ष रह जाती है, 22 वर्ष, और बच्चे की उम्र आपसे पूछ रहे हैं। चलिए पहले तो कंसेप्ट पर आते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, देखना ध्यान से। वर्तमान में सन कौन सा चल रहा है, 2020। ये 2020 में तो बड़ी दिक्कतें हुई सब, कोई बात नहीं,
अपन झेलेंगे, सब कुछ काम बढ़िया करते हुए चलेंगे, चिंता ना करें। शादी कब हुई थी इनकी? 6 साल पहले, तो सन 2014 में इनकी शादी हुई। शादी के समय कितने लोग थे हस्बैंड और वाइफ? औसत कितना था? 25 इंटू 2, बोलो टोटल कितना हो गया? 50। ये इंटू 2 क्यों किया दोस्तों? क्योंकि 2 लोग थे इसलिए इंटू 2 कर दिया। फिर जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे, वर्तमान में एक बच्चे के जन्म होने के बाद औसत आयु 22 वर्ष। वर्तमान मतलब 2020। कितने लोग हो गए? अब ये 3। औसत कितना था? 22 इंटू 3, बोलो कितना आ गया? 66। 2 लोग हैं तो इंटू 2, 3 लोग हैं तो इंटू 3। अब हमसे किसकी उम्र पूछी गई है साहब? बच्चे की। कोई डाउट? यहां तक तो हम कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा धैर्य रखे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत आसानी से आप लोग सीख पाएंगे। और देखो, 0 लेवल से हाईएस्ट लेवल तक इतना पढ़ने के बाद आप कोई सी भी किताब हल कीजिएगा, अच्छे से कर पाएंगे। अब ये दोनों की दोनों 2014 से 2020 तक आए हैं। 2014 से 2020 तक आएंगे तो क्या दोनों की उम्र 6-6 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 6 साल बड़े तो ये होंगे और 6 साल बड़े ये होंगे। बोलो 6 और 6 कितने साल बड़े हो गए? 12 साल। तो जहां टोटल 50 था वहां 6-6 साल बढ़ गया। बोलो कितने साल? 12 साल। 12 और 50 कितना हो गया? 62 प्लस चाइल्ड बराबर 66। बच्चे की उम्र चाहिए, 66 में से 62 घटाया, बोलो आंसर क्या आ गया? 66। वापस समझिएगा, वर्तमान में 2020 चल रहा है, शादी कब हुई थी? 6 साल पहले। कितने लोग थे वहां? 2, और यहाँ कितने लोग हैं? 3। यहां तक आएंगे तो 50 साल तो इनकी टोटल उम्र थी 2014 में। आज ये 6-6 साल बड़े हो गए। 6 साल बड़े ये, 6 साल बड़े ये, तो 50 और 12 कितना हो गया? 62। बच्चे की उम्र चाहिए, 66 में से 62 घटाया, तो दोस्तों आंसर क्या आ गया? 4 साल। बात क्लियर हुई? चलो, ये तो अपन ने कंसेप्ट सीखा। यही क्वेश्चन इतना सब ना करके थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों। कितने साल पहले की बात है? 6 साल पहले आयु कितनी थी? 25। दिमाग लगाना, किसी की उम्र 6 साल पहले 25 थी, तो बोलो आज उम्र बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ऑब्वियसली। 6 साल पहले 25 साल थी, 6 साल पहले। आज तो 6 साल बढ़ गई तो प्लस 6, और स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 2। 31 गुना कितना हो गया? 62। अब औसत कितना है? 22, और लोग 2 के कितने हो गए? 3। बोलो 22 दिया 66। बोलो बच्चे की उम्र क्या आ गई? 4 साल। वापस समझिएगा, 6 साल, वही देखो, कोई फॉर्मूला नहीं, वही कंसेप्ट, कुछ अलग काम नहीं कर रहा मैं। आप देखिए, मैंने 6 को 2 से गुणा करके फिर जोड़ा, यहां पहले जोड़ के फिर गुणा कर दिया। 6 साल पहले 25 थी, तो आज उम्र बढ़ेगी 25 प्लस 6। स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 2। 31 गुना कितना हो गया? 62। अब औसत 22, और लोग 2 के कितने हो गए? 3। तो 22 दिया कितना हो गया? 66। दोनों का अंतर लिया तो आंसर। कंसेप्ट से ही अपन ने शॉर्टकट की बात करी है, ध्यान रखना भाई। कंसेप्ट से ही शॉर्टकट सीखा है, कुछ अलग से उतर के नहीं आते शॉर्टकट्स, कोई अलग से कोई फॉर्मूला पैदा होकर नहीं आता, वही बेसिक कंसेप्ट ही है ये। बात क्लियर हुई दोस्तों? कर सकते हैं हम ये काम। 6 साल पहले की बात थी 25 साल, तो आज उम्र बढ़ गई 25 प्लस 6। स्टार्टिंग में लोग कितने थे? 2। तो 31 गुना 62। अब औसत लोग 3 हो गए, 22 दिया 66। अंतर कितने का आ गया? 4 साल। कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट है दोबारा से पूछ लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन का आंसर आप ही से चाहिए मुझे। बहुत छोटा क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में, एसएससी के पेपर्स में कई जगह आपसे पूछा गया है। पढ़ लीजिएगा, एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व कर लीजिएगा एक बार आराम से।
देखिएगा, 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म होने के बाद औसत आयु वही रहती है। बच्चे की आयु पूछ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाकर सुनना, आसान क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, कितने साल पहले की बात है, औसत कितना था 17 और लोग कितने थे 5। 3 साल, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नया नहीं रखना। 3 साल पहले आयु 17 थी, 3 साल पहले, तो आज तो उम्र बढ़ गई ना, 17 प्लस थी। और स्टार्टिंग में लोग कितने थे दोस्तों 5। अब औसत वही है और लोग 5 के कितने हो गए 6। बोलो 20 पंजो कितना हुआ 100, 17 6 102। बोलो अंतर कितने का आया 2। बोलो आंसर क्या आया 2। खत्म। सेम कंसेप्ट, 3 साल पहले आयु 17 थी तो 17 प्लस 3 लिख दिया। पहले थी 17, आज तो बढ़ गई इसलिए प्लस लिखा। और स्टार्टिंग में लोग कितने थे 5, तो 20 पंजो कितना हुआ 100। अब औसत वही और लोग 5 के 6, एक बच्चे का जन्म और हो गया तो लोग कितने हो गए 6। 17 6 102। बोलो अंतर कितना आ गया 2, तो आंसर क्या आ गया। सेम वही क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। सेम अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, अच्छे से देखें, सुने, समझें ध्यान से। मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको। आपके सामने भी ऑप्शंस हैं, देख लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। कंसेप्ट वही है दोस्तों, सेम वही कंसेप्ट, सब कुछ वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। कोशिश करो आप लोग। 6 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष थी। वर्तमान में 2 बच्चों के जन्म होने के बाद औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है। यदि दोनों बच्चों के बीच 2 वर्ष का अंतर है तो प्रत्येक बच्चे की उम्र ज्ञात कीजिए। पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा। देखते चलें, सोल्व करते चलें। 6 साल पहले एक, देखिए फिर से सेम वही कंसेप्ट, कुछ अलग नहीं करना। 6 साल पहले लोग कितने थे 4, आयु कितनी थी 28, तो 28 प्लस 6 कितने लोग थे 4, 34 चौका 136। अब औसत आयु 24, 2 बच्चों का जन्म हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6, 24 चौका 144। बोलो अंतर कितने का आ गया 8 साल। अब ये जो 8 ये 6 कहां से आया दोस्तों, 2 बच्चों का जन्म हो गया तो लोग कितने हो गए 6। अब ये 8 क्या आया मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। ये तो 4 बच्चों का टोटल है, ये 6 बच्चों का टोटल है, तो जो अंतर आया 8 वो क्या आया, 2 बच्चों की कुल उम्र आ गई 8। और इन दोनों के बीच अंतर, एक कंसेप्ट और दे दिया, अंतर और दे रखा है दोनों के बीच। बोलो अंतर कितने का है। तो अब हमसे बड़े बच्चे की भी पूछ रहा है, छोटे बच्चे की पूछ रहा है। प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, 2x बराबर 10। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई। एक बच्चा 5 साल का तो दूसरा बच्चा 3 साल का। और यदि आप ऐसे नहीं करो तो देखो, बड़े बच्चे की उम्र के लिए योग प्लस अंतर बटा 2 कर दो, और छोटे के लिए योग माइनस अंतर बटा 2 कर दो। जैसे योग तो है 8, अंतर है 2 का बटा 2, योग 8 अंतर 2 का बटा 2 का। और इतनी रामायण भी नहीं करो तो हमको पता है टोटल 8 है और अंतर 2 का है। देखो क्या टोटल 8 है क्या नहीं है, क्या टोटल 8 है क्या है, क्या अंतर 2 का है, तो बोलो आंसर क्या आ गया। इतना बड़ा भी करने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट वही था, ये ध्यान रखना। 6 साल पहले बोला था तो 28 प्लस 6 लोग कितने थे 4।
अब औसत वही और लोग 4 के कितने हो गए 6। दोनों की टोटल आयु आ गई 8 साल, दोनों का अंतर है 2 साल, तो एक बच्चा 5 साल का तो दूसरा बच्चा 3 साल का। एनी डाउट्स? चलिए करते चलना, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये, अच्छे से क्लियर हो सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। देखें, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु दे रखी है आपको 25 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य आज 5 साल का है, तो उसके जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु पूछ रहा है। भाई देखो कंसेप्ट तो वही है, बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना कोशिश करना एक बार। कितने सदस्य हैं परिवार में? देखो 6, औसत कितना है 25, तो मैं टोटल एज निकाल लेता हूं। 25 इंटू 6 बोलो कितना हो गया? 150 वर्ष। सबसे छोटा सदस्य आज 5 साल का है, तो उसके जन्म से ठीक पहले, दिमाग लगाओ, यदि वो बच्चा आज 5 साल का है तो वो पैदा कब हुआ था? 5 साल पहले। और हमसे बात भी कब की कर रहा है? 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, हम लोग गलत क्या करते हैं, केवल बच्चे की उम्र माइनस कर देते हैं। नहीं, बच्चे की उम्र माइनस नहीं करनी। 5 साल पहले सभी 6 की 6 लोग 5-5 साल छोटे थे, तो सबकी उम्र माइनस होगी। तो सब कितने थे? 6, 5 का 30 साल, 30 साल कम हो गई तो कितनी रह गई दोस्तों? 120। और उसके जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु पूछ रहा है। बेटा 6 लोग तो पहले थे 6 लोग तो आज हैं, उसके पैदा होने से पहले लोग कितने थे? 5। तो बोलो औसत कितना आया? 24। हमने 5 का भाग क्यों दिया? क्योंकि औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। वापस देख लीजिएगा, आज की तो एज आ गई टोटल 150। सबसे छोटा बच्चा आज 5 साल का है, तो पैदा कब हुआ था? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले सभी 6 की 6 लोग 5-5 साल छोटे थे। कितने साल कम हो गए? 30 साल कम। 30 साल कम किया तो कितना हो गया? 120। और कितने लोग थे? 5, तो 5 का भाग दिया। बोलो आंसर क्या आया? 24। और इतनी रामायण भी नहीं करना चाहे तो मत कीजिएगा दोस्तों। पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले, तो पहले तो औसत कम होगा ना। तो 25 माइनस 5, शुरुआत में तो 6 थे, बाद में कितने रह गए? 5। 120 में 5 का भाग दिया, आंसर क्या आ गया? बात क्लियर हुई क्या? 5 कहां से आया? क्योंकि 5 लोग थे इसलिए 5 का। 5 साल पहले बोला तो -5, बाद बोलता तो +5। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? कोई कंफ्यूजन किसी को? करके देखें एक बार, फिर भी नहीं आए समझ में तो आप कर सकते हैं। बात क्लियर हुई क्या? ये हमने आज औसत का पहला दिन था, आपकी मैथमेटिक्स का पहला दिन था, और पहले दिन में अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चंस किए। इसकी पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगी, कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। पहले तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, फिर नए क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं अपन इसके साथ। औसत के लगभग 10-12 टाइप्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन का, वो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सफिशिएंट मैटर होगा आपके पास। जब लास्ट तक आप एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत कुछ आप कर चुके होंगे दोस्तों। थैंक यू।